नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस जीपीएस प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि इंजीनियरिंग के बारे में एक ब्रांच जो सबसे तेजी से बढ़ रही है और इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑटोमेशन रोबोटिक्स ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है या करियर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि ऑटोमेशन रोबोटिक्स ब्रांच किस ब्रांच से बनी है। वो सब चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। आपको स्कोप, क्या अपॉर्चुनिटीज है ऑटोमेशन रोबोटिक्स ब्रांच में, क्या चांसेस है, ये सब देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ कुछ चित्र लगाए हुए हैं। उसमें बताया गया है कि जैसे ये रोबोटिक्स आम कुछ काम कर रहे हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले। सबसे पहले आपको जानना होगा ऑटोमेशन रोबोटिक्स मतलब क्या है। ऑटोमेशन मतलब प्रोसेस होता है, रोबोटिक मतलब एक रोबोट होता है जो रोबोट को ऑटोमेट करते हैं। इसको ऑटोमेशन रोबोटिक्स कहते हैं। ये ब्रांच मुख्यतः मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सब ब्रांच है। तो हमें इसके बारे में जानने से पहले कौन सी ब्रांचेस इसमें आती है ये भी देखना होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। वैसे ये ब्रांच कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एआई। मतलब आपको देखना होगा कि इस ब्रांच में मैकेनिकल भी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगा, कंप्यूटर साइंस भी मिलेगा और एआई भी मिलेगा। तो आप सुन सकते हो और समझ सकते हो कि ऐसा है कि जैसे सीएस ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अब एआई आया है, तो उसका जो काम है वो ऑटोमेट होने लगा है। वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब वो काम मैन्युअली होता था, वो अब ऑटोमेशन से हो रहा है। इसलिए ऑटोमेशन की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अब सेमीकंडक्टर जैसी चीजें बन रही है, सेमीकंडक्टर के जैसी चीजों को, वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी जो बनी है, उसमें हर जगह ऑटोमेशन रोबोटिक्स यूज किया है। जो हमारी वेल्डिंग होती है, वो कोई यूजर नहीं करता, कोई एक आदमी नहीं करता, वो ऑटोमेशन रोबोटिक्स के जरिए ऑटोमेटिक होती है। चाइना में एक ऐसी कंपनी है जिसमें पूरा ब्लैकआउट होता है और वो ऑटोमेशन रोबोटिक्स सब कुछ काम कर लेता है। ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजी है टू परफॉर्म टास्क विद लेस ह्यूमन एफर्ट। रोबोटिक्स डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग ऑफ रोबोट्स, मतलब जो है डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग करने के लिए हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। टुगेदर ए आर बिल्ड स्मार्ट मशीन प्लस स्मार्ट प्रोसेसेस। मतलब एक काम है, जैसे कि हमें यहाँ से बॉटल उठा के वहां रखने का है, ये एग्जाम्पल है। पर ये बॉटल उठा के वहां रखने के लिए हमें कुछ टाइम, मिनट लगेंगे। तो वो काम अगर हम करेंगे तो हमें कुछ एफर्ट लगेगा, पर वो एफर्ट अब रोबोट के द्वारा होगा। तो फिर एआर इंजीनियर का काम क्या होगा? एआर इंजीनियर का काम होगा उस प्रोसेस को ऑटोमेट करना। मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होगी ना, उसके लिए, रोबोट्स के लिए, और रोबोट्स के रिपेयरिंग के लिए, रोबोट्स के एनीथिंग जो कुछ होगा, उसके लिए ऑटोमेशन रोबोटिक्स लगता है। जो हमारा ड्रोन है वो भी एक ऑटोमेशन रोबोटिक्स का एक पार्ट है। यहाँ एक यहाँ एक आप देख रहे हो कि एक स्लाइड दिख रहे है जिसमें दिख रहा है ये रोबोटिक आर्म है। ये क्या कर रहा है? जो अब यहाँ एक सर्किट रखा है, उस सर्किट पे छोटे छोटे जो माइक्रो माइक्रो होते, जो कनेक्शंस करने होते, वो इस रोबोट के सहायता से हम कर सकते हैं, बिना इंटरफेक्शन के। स्कोप, डिमांड एंड करियर्स इन ऑटोमेशन रोबोटिक्स। सो पहले हमें देखना होगा कि इंजीनियर्स की नीड क्या होगी 2030 में। तो 6 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में लगेंगे इंडस्ट्री में। एड ऑन मतलब इतने 6 लाख स्किल्ड वर्कर लगने वाले हैं 2030 तक। जो कि इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट फैक्ट्रीज, जैसे कि नैसकॉम का ये रिपोर्ट है, जो इंडस्ट्री 4.0 और जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसके लिए ऑटोमेशन रोबोटिक्स इंजीनियर्स बहुत लगने वाले हैं। स्कोप क्या क्या है? तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में है, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, एरोस्पेस में। तो फिर सबसे पहले देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो प्रोसेस हो रही है, आज एक कार का मैन्युफैक्चरिंग है, वो सॉकेट फिट हो रहा है, वो डोर फिट हो रहा है, वो किसके सहायता से हो रहा है? वो सब हो रहा है ऑटोमेशन रोबोटिक्स की वजह से। ये आर्म्स के वजह से, ये आर्म्स काम कर रहे हैं। आज जो कास्टिंग हो रही है, मतलब कास्टिंग मतलब एक कंटेनर बनाना, एक मेटल बनाना, एक कुछ भी चीज बनाना। जैसे कि हमें बॉटल बनानी है, उसको पहले हमें ऑयल मतलब जो मेटल मेल्ट करना होगा, वो प्रोसेस ऑटोमेट हो चुकी है।
जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो प्रोसेस ऑटोमेट हो चुकी है, वो ऑटोमेटिक डिजाइन होता है, हमें सिर्फ मतलब असेंबल करना होता है। फिर एग्रीकल्चर, डिफेंस, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर में हम रोबोटिक्स रोबोट्स यूज कर रहे हैं। हेल्थ केयर में जो ऑपरेशंस तक अब ऑनलाइन मतलब ऑपरेशंस तक ऑटोमेशन रोबोटिक्स के सहायता से होने लगे। बहुत सारी एमएनसीज में अब ऑटोमेशन रोबोटिक्स आ चुका है। टीसीएस जैसी कंपनियां बहुत स्किल में ऑटोमेशन रोबोटिक्स इंजीनियर्स प्लस एआई इंजीनियर्स को ले रही है, क्योंकि आज की जरूरत है वो, इसलिए आप कर सकते हो ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। तो उसमें कंप्यूटर विजन इंजीनियर आते हैं जो रोबोट्स आईज डिजाइन करते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑटोनॉमस सिस्टम डेवलपर, ये सब रोल्स होते हो एआई इंजीनियर के आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री। सो इट इज बेटर ऑप्शन टू फाइंड आउट द न्यू डिग्री एंड विथ न्यू स्कोप एंड विथ न्यू इनोवेशन। अब आप देखेंगे कि यूर करियर इन ऑटोमेशन रोबोटिक्स, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कार एंड ऑटोमेशन कंपनीज आर हायरिंग एआर इंजीनियर्स। मतलब कौन कौन सी कंपनीज है जो हायर करती है एआर इंजीनियर्स। अगर आप मुझे पूछेंगे कि हम तो ले लेंगे एडमिशन ऑटोमेशन रोबोटिक्स में, पर कौन कौन सी कंपनियां हमें ले सकती, तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, हुंडई इंडिया, अशोक लेलैंड में हम में प्लेसमेंट मिल सकता है। तो फिर ये कंपनियां कैसे काम कर रही है, आजकल मैकेनिकल के जॉब्स कम हो रहे हैं और ऑटोमेशन रोबोटिक्स के जॉब बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है कि रोबोटिक्स हम अगर काम करने लगेंगे तो ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो जाएगा, तो उस समय हमें ऑटोमेशन रोबोटिक्स इंजीनियर लगेंगे। जैसे सीएस में कैसा होता है, कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग के लिए अब एआई आ गया है तो एआई काम करेगा, पर उसके लिए चाहिए एआई इंजीनियर्स। वैसे ही है मैकेनिकल का जो वर्क है, अब 90% ऑटोमेट हो चुका है, तो उसके लिए ऑटोमेशन रोबोटिक्स इंजीनियर लगने वाले हैं। और ये इंडस्ट्री 4.0 के लिए बहुत जरूरी है। वाई ए आर इज अ एक्साइटिंग ब्रांच। इसमें सबसे पहले आता है कंबाइंस मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कोडिंग प्लस एआई। मतलब ये चारों का मिक्सचर अगर आपको एक ही जगह मिल रहा है तो वो ब्रांच बहुत ही बढ़िया है। उसमें रोबोट्स बन रहे, ड्रोन्स बन रहे, सेल्फ ड्राइविंग कार बन रहे। अगर आप देखोगे टेस्ला कार, ये पूरा पूरा ऑटोमेशन रोबोटिक्स पे डिजाइन हुआ है, वहां पे आपको जॉब्स मिल सकती है। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर जीडीपी होगा, जो देश के जीडीपी में बहुत सारा बदलाव आएगा ये ऑटोमेशन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के वजह से। इसलिए हमें आज के जमाने में सिर्फ सीएस आईटी के तरफ न भागने से अच्छा है कि आप भागोइए ऑटोमेशन रोबोटिक्स के तरफ और कुछ अच्छा कर सकते हो, तो ये सोच सकते हो। इसलिए एआर ब्रांच इज वेरी गुड ब्रांच, सो यू कैन चूज इट फॉर योर इंजीनियरिंग एंड मेक इट योर लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स। If you like, subscribe my channel.